नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कल कैबिनेट बैठक में लिए गए कई निर्णय। आशा कार्यकर्तियों के बैंक खाते में दिया जाएगा न्यूनतम 6500 रुपए। सरकारी गल्ला विक्रेता से संबंधित भुगतान के लिए 14 करोड़ रुपए खाद्य विभाग को देगा वित्त विभाग। उपनल से संबंधित क्रमिकों के मानदेय में 2 स्लेब के अंतर्गत की गई वृद्धि। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय में यथोचित वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोहित्रा ने गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिल यात्रा का किया शुभारंभ। हल्द्वानी के कालाडूंगी में तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस ने मुख्य बाजार से हटाया अतिक्रमण। डोईवाला में कांग्रेस ने पूर्व सैनिक और शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का किया आयोजन। पूर्व सीएम हरीश रावत ने की शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से उपनल कर्मियों, आशा कार्यकर्तियों और ग्राम प्रधानों के मानदेय में वृद्धि समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया को कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी दी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में उपनल कर्मियों के लिए कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट से मिली उप समिति की रिपोर्ट को मंजूरी मिली है। 10 साल सेवा वालों को 3000 और 10 साल से नीचे वालों को 2000 मानदेय में वृद्धि की गई है। आपको बता दें, पिछले लंबे समय से उपनल कर्मी इसको लेकर आंदोलनरत थे। पिछले कैबिनेट बैठक में भी इस मुद्दे को लाया जाना था, लेकिन वित्त विभाग द्वारा अड़ंगा लगाए जाने के चलते ये मामला कैबिनेट में पेश नहीं हो पाया। मंत्री हरक सिंह रावत और मंत्री गणेश जोशी ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद आज इस पर फैसला हो गया। इन दिनों प्रदेश सहित कई स्थानों पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत हल्द्वानी के ऊंचा पुल में रामलीला देखने पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने दशरथ के पात्र का अभिनय किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और संजीव आर्य के कांग्रेस में आने को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, आज भाजपा की नीतियों से परेशान होकर लोग कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य का कांग्रेस में स्वागत है और यशपाल आर्य के आने से 2022 में कांग्रेस को विजय होने से कोई नहीं रोक सकता है। कांग्रेस 2022 में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। उत्तराखंड की कांग्रेस के लिए, उत्तराखंड के निवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे इस प्रदेश के बहुत ही होनहार वरिष्ठ जो पूर्व में कांग्रेस में थे, माननीय यशपाल आर्य जी ने पुनः घर वापसी की है अपने पुत्र के साथ। मैं इस मौके पर उनको और उनके सुपुत्र को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। यशपाल आर्य जी मूल रूप से कांग्रेसी विचारधारा के थे, लोकतंत्र प्रेमी हैं और वो हमारे प्रदेश के पूर्व में स्पीकर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान होकर के जो आज एक देश के अंदर खतरा मंडरा रहा है, उसको समझते हुए उन्होंने लोकतंत्र में विश्वास करते हुए कांग्रेस पार्टी में पुनः प्रवेश किया है। पहाड़ परिवर्तन समिति समेत अन्य संस्थानों द्वारा देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पर्यावरण, सांस्कृतिक विरासत स्थलों और विभिन्न पर्यटक स्थलों आदि का संरक्षण, स्थिरता और संवर्धन विषय पर आयोजित बैठक में अपने अपने सुझाव रखे गए। आपको बता दें कि देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार देहरादून स्मार्ट सिटी के वित्त नियंत्रक अभिषेक कुमार आनंद द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पहाड़ परिवर्तन समिति की संयोजिका सोनिया कुमार और समिति के सदस्य आशुतोष राणा समेत अन्य 16 एनजीओ के सदस्यों ने भी भाग लिया। इस कार्यशाला के माध्यम से पहाड़ परिवर्तन समिति द्वारा सीवेज प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ट्रैफिक व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक बसों, पूर्ण वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा आदि जैसे मुद्दों से संबंधित अपने सुझाव रखे गए। डोईवाला ब्लॉक सभागार में कांग्रेस ने पूर्व सैनिक और शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत के साथ तमाम वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए सैनिकों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी।
मैं पाकिस्तान के ऊपर निर्णायक विजय के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए हमने तय किया है कि हम उसके 50 वर्ष पूरे होने जो दिसंबर के महीने में पूरे होंगे, सब जगह घूम करके सैनिकों का सम्मान करेंगे, सैनिक परिवारों का सम्मान करेंगे, शहीदों का सम्मान करेंगे, राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान करेंगे और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों का सम्मान करेंगे और उन लोगों का सम्मान करेंगे जिन लोगों ने अपने पराक्रम और शौर्य से सूझबूझ से समाज का मान बढ़ाया है। और हमने ये अभियान ये नवरात्रि से शुरू किया। शहादत को नमन किया है आपने, किसानों की शहादत को नमन किया है। जी, शहादत को हमारा बहुत बहुत प्रणाम है। 700 के करीब शहीद हो गए हैं दिल्ली की बॉर्डर पर किसान, और 3 किसानों की निर्मम तरीके से कुचल करके हत्या की गई है, वो भी शहीद हुए हैं। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में हो रही रामलीला में दशरथ के कई संवाद और राम वन मानस की लीला का मंचन हुआ। रामलीला के सचिव जगदीश नोला ने बताया कि रामलीला के मुख्य अतिथि नैनीताल भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के द्वारा लोकेश्वर महादेव प्रांगण के सामने दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया गया। हमारे दशरथ का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद केवट सम्मान हुआ, जिसमें केवट जी ने रामचंद्र जी को नाव द्वारा पार करवाया। उसके बाद दशरथ जी का आज ही मृत्यु का भी इसमें सीन हुआ। अब जो है जंगल में राम जी और सीता का सीन होगा, इसका अगला दृश्य। उसके बाद जो है सबरी के साथ आज का लीला का यहाँ पर विराम दिया जाएगा। आज की लीला को सबरी के दृश्य के साथ, और कल को जो है यहाँ पे रोड पर लगा के नाक कटेगी, होगा और सीता हरण का दृश्य दिखाएगा। लोकेश्वर महादेव शिव मंदिर प्रांगण में गोलापार में स्थित हमारी श्री राम आदर्श रामलीला के नाम से इस वर्ष 7वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जो हमारी इस लीला 7वां वर्ष चल रहा है। पिछले वर्ष भी हमने लीला की थी, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमने किया था। उसमें कलाकारों ने मात्र मंचन किया था। ये वर्ष मात्र बढ़ाना था, क्योंकि कोविड का समय ऐसा समय था जब हर लोग अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। लेकिन वो समय भी भगवान राम की कृपा से धीरे धीरे हम पार करने जा रहे हैं। आज हम फिर से मंचन की ओर चल रहे हैं, जिसमें कि अब धीरे धीरे लोग आगे आने लगे हैं। वैक्सीन का कार्य भी लगभग यहाँ पर आए लोगों का पूरा हो चुका है। आज भी हम सोशल डिस्टेंस का पूरा व्यवस्था करते हुए आज इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान राम की कृपा सभी पर बने रहेगी। ऐसे हम कामना करते हैं कि सब लोग यहाँ स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। जय श्री राम। जनपद अल्मोड़ा के सियालदे ब्लॉक के बेसोड़ा गांव में सड़क की दयनीय स्थिति बनी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क में जगह जगह गड्ढे होने से ग्रामीणों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सड़क में डामरीकरण की मांग की है। जो कि इस रोड में काफ़ी समय इस रोड को बने हो चुका है और अभी तक इसमें डामरीकरण का काम नहीं हुआ है और गांव वालों को बतेरे ही समस्या इस चीज़ से मिल रही है। और प्रशासन से हाथ जोड़ की गुहार है कि इस रोड का भी निरीक्षण करे, इस रोड में डामरीकरण करे और इस रोड को भी थोड़ा सा इस रोड की तरफ भी थोड़ा सा गौर करें। प्रशासन से ये निवेदन है। नवरात्रि के पावन पर्व पर रामलीला मंचन का कार्यक्रम पूरे देश प्रदेश में किया जा रहा है। वहीं कालाडूंगी के कोटाबाग ब्लॉक के अंतर्गत बैत पड़ाव में भी पौराणिक ग्रंथ रामायण के अनुसार रामलीला मंचन का कार्यक्रम किया जा रहा है। राम सेवक सांस्कृतिक सोसाइटी द्वारा की जाने वाली रामलीला पौराणिक रागों पर आधारित रामलीला है। कल नवरात्र पर्व के 5वें दिन की रामलीला मंचन में श्री राम कीटक संवाद, श्री राम सुमंत वार्ता, दशरथ मरण, भरत शत्रुघ्न का राम मिलाप मुख्य आकर्षण का केंद्र है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में भोलादत्त भट्ट पूर्व ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। राम सेवक सांस्कृतिक सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि भोला भट्ट को प्रतीक चिन्ह पहनाकर स्वागत किया। जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में आमला घाट तक बनी सड़क में पुल निर्माण और पोखरी चंडी घाट मोटर मार्ग में पुल का निर्माण नहीं होने से नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगत खाती ने आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि पूर्व में सड़क और पुल की स्वीकृति मिलने के बाद भी 1 दशक से दोनों मार्गों में पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। पुल के निर्माण को लेकर कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को और शासन को अवगत करा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी पुल का निर्माण नहीं होने से क्षेत्र के दर्जनों गाँवों के लोगों को सड़क का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन दोनों मार्ग में पुल का निर्माण होने से जिला मुख्यालय की दूरी कम होने के साथ ही यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं जगत सिंह खाती ने शीघ्र पुल का निर्माण न होने पर धरने में बैठने की चेतावनी दी है। ये पुल जो है
शीघ्र बन जाएगी। इसमें जिलाधिकारी महोदय आए हैं आशीष चौहान जी, वो बड़ा इसमें जो है रुचि रख रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और नहीं तो मैं शीघ्र ही 10-15 दिन में विभाग के सामने जो है 1 दिन के जो है हड़ताल में बैठूंगा। अगर तत्काल इन्होंने इसमें निविदाएं नहीं लगाई, अगर ये पुल बन जाते तो जो आपका अगरून बंड से आंवला घाट तक सड़क बन चुकी है, लगभग थोड़ा बचा है, और जो पोखरी चौली चंडिका घाट से चंडिका घाट तक सड़क चली गई, और पिथौरागढ़ से स्वालेक से आपका चंडिका घाट तक सड़क आ गई, और पिथौरागढ़ डिवीजन से बांस से आपका आंवला घाट तक सड़क बन चुकी है। तो इन दोनों के पुलों के बनने से जो है पिथौरागढ़ से जो है गंगोली हाट की दूरी या भेरिंग पट्टी की दूरी या बहुत कम हो जाती। और पिथौरागढ़ से पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक दिन में पिथौरागढ़ का आदमी जो है चंडिका घाट के दर्शन और आपका हाट कालिका के दर्शन और पाताल भुवनेश्वर के दर्शन आराम से जो है एक दिन में करके वापस पिथौरागढ़ जा सकता है। इसलिए जो है पर्यटन की दृष्टि से कहें, धार्मिक दृष्टि से कहें और आवागमन की दृष्टि से कहें, इन दोनों पुलों का निर्माण होना, इन दोनों पुलों में निविदाएं शीघ्र लगना अति आवश्यक है। इससे पूरा गंगोली हाट क्षेत्र और विशेषकर भेरिंग पट्टी विशेष तौर से जो है लाभान्वित होगा। मसूरी में कांग्रेस के कार्यकर्ता कल शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी के नगर चौक पर एकत्रित हुए। उन्होंने भाजपा की केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर भाजपा सरकार के पुतले को आग के हवाले किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी कांड में लिप्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड कांग्रेस में यशपाल आर्य सचिव आर्य के कांग्रेस में वापस लौटने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। यशपाल आर्य जी मूल रूप से कांग्रेसी हैं। 41 साल उन्होंने या कांग्रेस या पार्टी में अपना या जीवन या बिताया। ऐसा कोई पद नहीं है जो उन्होंने सुशोभित नहीं करा। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर स्पीकर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री के रूप में उन्होंने काम करा। वो 4 साल कोई ऐसी बात हुई होगी, कोई मतभेद हुआ होगा कि वो गए, पर उन्होंने हमेशा बोला, उन्होंने या कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं वहाँ जाकर बहुत असहज महसूस कर रहा था, मुझे घुटन हो रही थी। आज मैं उनको शहर कांग्रेस या कमेटी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, उन्हें बधाई दूंगा, उनको घर वापसी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और ये निश्चित तौर पे यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य जी के आने से कांग्रेस को और मजबूतियां मिलेगी और ये बहुत शुभ संकेत हैं। भाजपा का जाना तय है, कांग्रेस का आना तय है। सोमवार को पुलिस प्रशासन द्वारा कालाडूंगी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके बाद प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कुछ व्यापारियों ने खुद ही सामान हटा लिया। इस दौरान तहसीलदार प्रियंका रानी के नेतृत्व में पुलिस नगर पंचायत ने कालाडूंगी मुख्य बाजार से अतिक्रमण हटाया। तहसीलदार रानी और ईओ कोली थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने मुख्य बस स्टैंड बाजार में सड़कों पर लाल पेंट की पट्टी डालकर मार्ग निर्धारण किया। वहीं टीम ने सड़क पर सामान फैलाकर रखने वाले दुकानदारों का नकद चालान कर नकद शुल्क वसूले, जिसके बाद प्रशासन की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कालाडूंगी बाजार में जो बड़ बाजारी तय बाजारी के तहत दुकानें लगाई जाती हैं, लेकिन नगर पंचायत द्वारा अधिकृत की जाती हैं, परंतु ये देखने में आ रहा है कि दुकानदारों द्वारा जो उनको स्पेस दिया गया उससे बहुत अधिक आगे बढ़ के अपना सामान रख के अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे कि पब्लिक को निकलने में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आज नगर पंचायत कालाडूंगी और पुलिस विभाग, राजस्व विभाग द्वारा पब्लिक को सेंसिटाइज करते हुए, उनको इस बारे में जागरूक करते हुए कि ये पब्लिक की सुविधा के लिए कदम उठाया गया है। आज जो है नगर पंचायत क्षेत्र में दुकानदारों को संवेदनशील भी किया गया है और जो लोग बहुत अधिक जगह घेरे हुए थे उनको जगह कुछ कम भी करवाई गई है और उन लोगों को चेतावनी भी निर्गत की गई है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति पाए जाने पर जो है पुलिस के द्वारा, नगर पंचायत के द्वारा विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास साधन कोई चीज़ नहीं है, जिस तरीके से लोग गरीबी के मारे झेलते हुए आ रहे हैं। बहुत पहले से वो यहाँ पे ठेला लगा के गुजर बसर करते थे घर के लिए और उनके पास और कुछ साधन ही नहीं है कुछ कमाने का, उनके लिए क्या कहेंगे? आजीविका के साधन के रूप में ही नगर पंचायत के द्वारा इन लोगों को स्थानों का आवंटन किया गया है, लेकिन अपील ये है प्रशासन की कि आप लोग जो है जितना उनके लिए क्षेत्र सीमित है, जितना उनको अलॉट एरिया है, जितना कम से कम मतलब स्थान पर वो अपने आजीविका का निर्वहन कर सकते हैं उसमें करें। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोइत्रा ने रविवार को अपनी 10 सदस्यीय टीम के साथ गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। शांतनु मोइत्रा इस साइकिल यात्रा के दौरान सॉन्ग ऑफ रिवर तैयार करेंगे, जिसमें गंगा और गंगा किनारे रहने वाले लोगों पर म्यूजिक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की जाएगी। साथ ही इस यात्रा के दौरान तैयार गीत को बॉलीवुड के गायक गाएंगे। साथ ही इसमें गढ़वाली पहाड़ी संगीत भी देखने को मिलेगा। विकासखंड मुख्यालय में आयोजित सुरक्षा जवान भर्ती रैली आज हुई, जिसमें कई युवाओं ने प्रतिभाग किया। ये रैली कमांडेंट कार्यालय रीजनल एकेडमी देहरादून के तत्वाधान में संपन्न हुई, जिसमें शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा पार कर 65 युवाओं का चयन हुआ। हालांकि बेरोजगारी का आलम यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया।
यहाँ पे मेरा शुरू से गाड़ भट्टी में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारी शारीरिक दक्षता पूरी हो चुकी है। ये पहाड़ों के लिए युवाओं के लिए एक ही प्रेरणा भी है। यहाँ पे कोविड के साथ यहाँ पे आए थे और हमारे साथ छलावा और खपत हो रहा है, जिसके कारण हमें खुद ऑलरेडी लंबाई होने के बावजूद भी हमको लंबाई में बाहर किया जा रहा है। हमारे साथ एक छल कपट हो। मैं ग्रेजुएट हूँ और हम ही पोखरी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट में बाहरी व्यापारियों के द्वारा मॉल खोलने के विरोध में गंगोलीहाट के व्यापारियों में आक्रोश फैल गया है। व्यापारियों ने पूरे दिन बाजार बंद कर विरोध जताया और तहसीलदार कार्यालय तक जुलूस निकाला। साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और यदि शीघ्र मॉल बंद नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। व्यापार संघ अध्यक्ष हरीश धानिक ने कहा कि कोरोना के कारण व्यापारियों की स्थिति खराब हो रही है और स्थानीय व्यापारी बैंक का ऋण तक जमा नहीं कर पा रहे हैं। यदि शीघ्र मॉल को बंद नहीं किया गया तो चक्का जाम कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं तहसीलदार ने बताया कि जांच की जा रही है और जांच करने तक मॉल को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पहाड़ी व्यंजन रासायनिक खादों से मुक्त होने के साथ साथ स्वादिष्ट और स्फूर्तिवर्धक भी माना जाता है। जनपद नैनीताल स्तर पर पुलिस कर्मियों को शुद्ध और स्वास्थ्य वर्धन भोजन उपलब्ध कराए जाने के लिए पुलिस भोजनालय में पहाड़ी व्यंजनों को वरीयता दी गई है, जिन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। बताते चले कि जनपद नैनीताल में 14 थाने और रिजर्व पुलिस लाइन के भोजनालय में पुलिस कर्मचारी गणों की रुचि के अनुसार उन्हें पहाड़ी व्यंजनों के विभिन्न पकवानों को बनाकर खिलाया जा रहा है। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में आशा कार्यकर्तियों का 12 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा कार्य बहिष्कार तहसील परिसर में जारी है। आशा कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा और शीघ्र मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस सरकार का खुले आम विरोध करेंगे, घर घर जाके प्रचार करेंगे और घर घर जाके इनके वोटरों को हम खत्म करेंगे। और जैसे कि इन्होंने हमें आज 3 महीने हो चुके हैं, हमें 3 महीने हो जाते हैं, हमें महिलाओं को ऐसे सड़कों पे उतार रखा है। इनको शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। इस सरकार को थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ये हमारा शासनादेश जारी कर दे, तभी हम धरने से उठेंगे, नहीं तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। कल सरोवर नगरी नैनीताल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोपाल बिष्ट के नेतृत्व में गोविंद वल्लभ पंत मूर्ति के समीप भाजपा छोड़कर आए यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी की खुशी को लेकर जमकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिष्ठान वितरण किया। इस पर गोपाल बिष्ट ने कहा कि दोनों की कांग्रेस में वापसी से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और आने वाले 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस जीत कर आएगी और सरकार बनाएगी। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।